वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल नंबर 3, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो टाइटल है वो है लेस हैजर्ड्स केमिकल सिंथेसिस। अगर मैं इसका स्टेटमेंट देखूं तो वो कहता है कि डिजाइन सिंथेसिस टू यूज और जनरेट सब्सटेंस और सब्सटेंसेस दैट पोजेस लिटिल और नो टॉक्सिसिटी टू ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। यानी सिंथेटिक रूट्स ऐसी डिजाइन होनी चाहिए या सिंथेसिस ऐसी डिजाइन होनी चाहिए जिसमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स यानी जो हम यूज करते हैं उस सिंथेसिस में या जो उस सिंथेसिस से हमें मिलता है वो या तो लिटिल टॉक्सिक होनी चाहिए या उनमें टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, बोथ ह्यूमंस के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए। यानी एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ होना चाहिए और ह्यूमंस के लिए भी सेफ होनी चाहिए। दोनों सब्सटेंसेस, रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स, यानी जो हम वहां पे यूज करते हैं या जो वहां पे जनरेट होता है। अब अगर ऐसे सिंथेटिक रूट्स आपको डिजाइन करने हैं तो आपको 3 स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए। 3 मेजर स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, इन पे ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जब भी आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेलेक्ट करें तो आप देखें कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेस टॉक्सिक है, यानी ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ले लो जो लेस टॉक्सिक हों। उसके बाद में जब आप किसी सिंथेसिस का सोच रहे हैं तो आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, बाद में आपने सोचना है कि क्या ये रिएक्शन या ये जो सिंथेसिस है क्या इन रिएक्टेंट्स के लिए थर्मोडायनेमिकली ये फीजिबल है या काइनेटिकली ये कितना फीजिबल है, यानी क्या इन रिएक्टेंट्स से ये रिएक्शन हो सकती है, अगर हो सकती है तो कितनी फास्ट हो सकती है या कितनी स्लो हो सकती है, ये चीज़ देखनी पड़ती है। उसके बाद में देखना पड़ता है कि आपने जो सिंथेटिक रूट बनाया उससे उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके बाद उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा है, या उससे जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कितने हैं, साइड प्रोडक्ट्स कम बन रहे हैं या ज़्यादा बन रहे हैं, यानी वेस्ट ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। ये सब चीज़ें आपको देखनी है और उसके बाद में उसका इकोनॉमिक्स भी देखना है कि ये महंगा पड़ रहा है कि सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। और एनवायरनमेंट के लिए ये रूट कैसा है, इससे जो प्रोडक्ट निकलता है या साइड प्रोडक्ट निकलता है वो एनवायरनमेंट के लिए कैसा है, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको जिससे आपको ये जो प्रिंसिपल है ये इजीली समझ में आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल है यहाँ पे बेंजीन की। देखो एडिपिक एसिड जो हम नायलॉन 66 बनाने के लिए यूज करते हैं वो हम बनाते हैं बेंजीन से। बेंजीन का रिडक्शन करके उसको साइक्लोहेक्सेन, फिर उसके बाद में उसको एडिपिक एसिड में कन्वर्ट करके नायलॉन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नायलॉन एक पॉलीमर है, ये जरूरत भी है हमारी। लेकिन बेंजीन जो है, बेंजीन कार्सिनोजेनिक है, ऑर्गेनिक है ना, और नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो बार बार ना बने। इसके डिपॉजिट्स हैं, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, जितना आप ये खर्च करोगे उतना ये कम होता जाएगा। अब ये जो मेथड है ये मैं बोलूंगा कि ये ग्रीन मेथड नहीं है, इसका अल्टरनेटिव एक मेथड है जो लेस हैजर्ड्स है एज कंपेयर टू दिस ओल्डर वन। वो लेस हैजर्ड्स क्या है, वहां पे आप ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज इज रिन्यूएबल, ये नेचुरल सोर्स से आता है, बार बार बनता है और ये टॉक्सिक भी नहीं है। इससे भी आप एडिपिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। और एडिपिक एसिड बना के बाद में नायलॉन, सो दिस विल बी कॉल्ड एज ग्रीन रूट। मैं बोलूंगा कि ये लेस हैजर्ड्स केमिकल सिंथेसिस है, ये वाला दूसरा। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल आपको देता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 2 कहूंगा मैं। आप एनिलीन का एस्टाइलेशन करते हैं, एस्टेनोलाइड बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए जनरली क्या होता है, मतलब ट्रेडिशनल वे से अगर हम करेंगे, एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन और डाइक्लोरोमीथेन लेते हैं एज सॉल्वेंट। देखो पिरिडीन भी हैजर्ड्स है, हैजर्ड्स, ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, खासकर इससे इम्पोर्टेंसी आ सकती है, ठीक है, ज्यादा एक्सपोजर मिले तो। दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड, ये बहुत ही डेंजरस केमिकल है और इसके लिए इससे परमिशन भी लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, और ये अलाउड भी नहीं है हर जगह, ठीक है। और इसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है डाइक्लोरोमीथेन, दैट इज ऑल्सो टॉक्सिक और वो भी एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं। क्लोरिनेटेड सॉल्वेंट्स आर ऑलवेज डेंजरस, ठीक है। उसके बाद में इससे प्रोडक्ट बनता है और साइड प्रोडक्ट बनता है एसिटिक एसिड, साइड प्रोडक्ट। बात मेरी समझ लेना, अगर हमें फेंक देंगे तो इससे जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि एक्वस सिस्टम्स में, एक्वस बॉडी, ये जो वाटर बॉडीज हैं उनका पीएच कम हो सकता है, ठीक है, पीएच चेंज हो सकता है। अब अगर इसके बदले में हम एक अल्टरनेटिव रूट लेंगे, वो अल्टरनेटिव रूट क्या है, हम एनिलीन लेंगे, एनिलीन को एसिटिक एसिड से ट्रीट करेंगे,
इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, इसको माइक्रोवेव दे दो या हीट करो, ये कन्वर्ट हो जाता है एस्टेनलाइड में, और प्लस मिलता है यहाँ पे वाटर। वाटर तो ग्रीन सॉल्वेंट है, इससे कोई टेंशन नहीं, ये हैजर्ड सब्सटेंस नहीं है। और यहाँ पे वेस्ट भी ज़्यादा नहीं होता। क्लियर? यहाँ पे देखो कितने कार्बन वेस्ट होते हैं ऊपर वाले रूट में, और यहाँ पे आप सॉल्वेंट भी नहीं लेते हैं, तो जिंक को आप इजीली रिकवर भी कर सकते हैं। आप फिल्टर कर दो, ये रिकवर हो जाता है। बहुत ही इजी मेथड है। और अगर आप माइक्रोवेव में करेंगे तो विद इन 5 to 10 मिनट से रिएक्शन हो जाती है, तो इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। और रूट भी ग्रीन रूट है, इसमें आपको कोई भी ऐसी इस तरह की टॉक्सिक केमिकल्स या हैजर्ड्स केमिकल्स यूज नहीं करनी पड़ती। ठीक है। इसके बाद में तीसरा एक एग्जाम्पल है एल्कीन्स का। जैसे यहाँ पे एल्कीन्स का ब्रोमिनेशन करते हैं, तो डाइब्रोमो एल्कीन इस तरह से। तो ट्रेडिशनल वे से हम क्या करते थे, हम ब्रोमीन लेते थे, डाइक्लोरोमीथेन। तो ये दोनों जो ना, ब्रोमीन वैसे भी करोजिव है और डेंजरस भी है। फॉर एग्जाम्पल लंग्स के लिए ठीक नहीं है, ये चोक कर देता है लंग्स को। उसके बाद में आप यहाँ पे और एक चीज लेते हैं, सॉल्वेंट, डाइक्लोरोमीथेन, जो क्लोरिनेटेड सॉल्वेंट है, ये भी हैजार्ड्स है। ठीक है। उसके बाद में हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन इससे भी अच्छा मेथड है हमारे पास में, HBr ले लो, जो इजी टू हैंडल है देन दिस। उसके बाद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो, तो इससे भी ये रिएक्शन हो जाती है। अब ये जो मेथड, ये इससे लेस टॉक्सिक है। ट्रेडिशनल वे से ये वाला जो मेथड है, ये लेस टॉक्सिक है। और यहाँ पे जो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं, इसका जो साइड प्रोडक्ट मिलता है बाद में वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है एनवायरनमेंट को। ठीक है। फिर मैं ये कह सकता हूं, पहला जो मेथड ये नॉन ग्रीन है, और दूसरा जो ये ग्रीनर मेथड है, ये ना बेटर मेथड है, लेस हैजर्ड्स मेथड है। अब और एक एग्जांपल है हमारे पास में, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल्स। सपोज हमें पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना है, तो जो ट्रेडिशनल वे है उसमें क्या करते हैं, हम सोडियम नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड लेते थे प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये नाइट्रेशन हो जाती है, पैरानाइट्रोफिनॉल बनता है, प्लस साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे आर्थोनाइट्रो, मेटानाइट्रो भी बन जाते हैं। अदर प्रोडक्ट्स मैं बोलूंगा, अदर प्रोडक्ट्स। ये ट्रेडिशनल मेथड है। अब मॉडर्न मेथड क्या है? मॉडर्न मेथड में, या ग्रीन मेथड जिसको मैं कहूंगा, ग्रीनर मेथड, इसमें आप ये सब करोजिव सब्सटेंसेज या डेंजरस सब्सटेंसेज नहीं लेते। आप कैल्शियम नाइट्रेट लेते हैं जो इजी टू हैंडल है, साथ में लेते हैं एसिटिक एसिड, जो आप विनेगर में भी यूज करते हैं ना, 4 to 5% आप एसिटिक एसिड लेते हैं वहां पे, तो ये हम खा भी लेते हैं एक तरह से, लेकिन ये वाला जो नहीं, ये डेंजरस है। अब ये जो केमिकल्स हैं, दीज आर लेस टॉक्सिक, ये आप यूज कर रहे हैं, आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, और इससे आपकी ये जो साइड प्रोडक्ट्स है ना, इनके बनने की जो संभावना है वो कम है इस मेथड से, ग्रीन मेथड से। सो इट इज बेटर मेथड, मैं बोलूंगा ये सेफर सिंथेसिस से। इसी तरह से डायल्यूज-एल्डर रिएक्शन आप ट्रेडिशनल वे से कैसे करते थे? आप लेते डाइनोफाइल, ठीक है, डाइनोफाइल लिए, इसका बेंजीन के साथ में रिफ्लेक्स करते थे और आपको एक प्रोडक्ट मिलता था। ठीक है, ठीक, क्लियर? तो ये साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है यहाँ पे अंडर रिफ्लेक्स कंडीशंस। लेकिन इससे बेटर मेथड आप रूम टेम्परेचर पे यही ले लो, आप वाटर में ले लो, तो वाटर में हो जाता है। बेंजीन कार्सिनोजेनिक है, इसको हीट भी देनी पड़ती है। यहाँ पे ये जो है ना, ये सेफर मेथड है। सो मैं बोलूंगा ये ग्रीनर प्रोसेस है, ग्रीनर सिंथेटिक रूट है, सेफर मेथड। ठीक, तो इसके बाद में और कुछ एग्जाम्पल, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम यूज करते थे पहले एज ब्लोइंग एजेंट, क्योंकि हमें ये देखना है कि यूज करना या जनरेट करना जो है ना वो लेस हैजर्ड सब्सटेंसेस होनी चाहिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, और वैसे भी ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ओजोन डिप्लीशन करते हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इनको हम यूज करते थे एज ब्लोइंग एजेंट फॉर पॉलीस्टाइरीन फोम फॉर्मेशन, जो पॉलीस्टाइरीन का फोम बनाते थे उसके लिए एज ब्लोइंग एजेंट यूज करते थे। लेकिन अब हम इनको रिप्लेस करके कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से ओजोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इससे प्रॉब्लम होती है। सो इट इज टॉक्सिक, दिस वन इज लेस टॉक्सिक। इस तरह से परक्लोरोइथाइलीन ये यूज होता था पहले ड्राई क्लीनिंग एजेंट, लेकिन ये क्लोरिनेटेड है, डेंजरस सब्सटेंस है और सस्पेक्टेड कार्सिनोजन, यानी कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है ये। ठीक है, तो ये अब रिप्लेस कर हुआ है
लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी हम इसके बदले में ये यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ग्रीनर वन, सेफर केमिकल। इस तरह से पहले हम क्लोरीन को यूज करते थे ब्लीचिंग एजेंट। अब इससे जो ब्लीचिंग एजेंट में यहाँ पे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते थे, या फिर क्लोरीन जो है वो वाटर में जाता, क्लोरीनेटेड कोई दूसरा साइड प्रोडक्ट बनता था, वो डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन अगर आप ये यूज करेंगे इसके बदले में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी एज ब्लीचिंग एजेंट है, इसका जो साइड प्रोडक्ट है वो है वाटर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताया कि सेफर सिंथेसिस कैसी डिजाइन होनी चाहिए, यानी कैसे केमिकल्स हमें यूज करने चाहिए और कैसे केमिकल्स हमें बनाने चाहिए, और किस तरह के सिंथेटिक रूट्स हमारे पास में होने चाहिए ताकि प्रोसेस ग्रीन बन जाए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इससे आप नोट भी बना सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक किया करो, शेयर किया करो दोस्तों के साथ में।